नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना। And you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. शो की धमाकेदार ओपनिंग होगी बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग देने वाले करण जौहर से, जो आजकल है नॉट सो हैप्पी। क्यों? Is he missing his dance reality show that much? नहीं यार, वो एक्चुअली अपने प्रोडक्शन की आने वाली एक फिल्म के फाइनल आउटकम से थोड़े नाखुश है एंड ही इज ब्लेमिंग अनुराग समवेयर फॉर दैट। कश्यप? यस, बॉम्बे वेलवेट वाले अनुराग कश्यप। तुम हमेशा यार बॉम्बे वेलवेट को क्यों बीच में? वेरी बैड। फिल्म शानदार के फाइनल आउटकम से प्रोड्यूसर करण जौहर नहीं है खुश। करण जौहर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया है इस फिल्म का आउटपुट। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो करण जौहर फिल्म शानदार की टीम से हैं अपसेट। खबर आ रही है कि करण को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि जब ये फिल्म करण के पास अनुराग कश्यप और उनकी फैंटम की टीम लेकर आई थी तो उन्हें इस फिल्म के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था। लेकिन अब जबकि इस फिल्म के फाइनल आउटपुट को करण ने देखा है, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने फिल्म में ढेर सारे चेंजेस की सलाह दे दी है। करण जौहर भले ही शानदार के एक एड प्रमोशनल इवेंट पर नजर आए हैं, लेकिन वो जिस तरह अपनी बाकी प्रोड्यूस्ड फिल्म्स को जमकर प्रमोट करते हैं, उस तरह वो इस फिल्म को प्रमोट करते नहीं दिख रहे। वैसे करण और अनुराग कश्यप के बीच प्रॉब्लम की खबरें फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज के बाद से आ रही हैं। बॉम्बे वेलवेट की रिलीज से पहले जहां करण जौहर फैंटम फिल्म्स की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही करण इनके बारे में बात तक नहीं करते। वैसे कहा जा रहा है कि शानदार के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में करण जौहर अब पर्सनली भी इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि वो फिल्म को फाइनल टच खुद ही देना चाहते हैं। इंडियन ऑडियंसेस को करण जौहर से अच्छा कोई नहीं जानता, और अगर करण जौहर को लगता है कि फिल्म अप टू द मार्क नहीं है तो इसमें जरूर कोई बात होगी। वी जस्ट होप करण अपनी इनपुट के बाद इस फिल्म के फ्लॉज को खत्म करने में कामयाब हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। I can sense trouble for Sanjay Dutt. क्यों? क्या हुआ? Wait, I know he's out on furlough right now, but don't tell me it's again the same thing, yeah, leaves and stuff. नहीं, बट अपनी इन छुट्टियों में शायद संजय कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कुछ लोगों को पसंद ना आए। Okay, now I am really curious. Please show it to me. Watch. Planet Bollywood. फिल्म जज्बा में संजय दत्त के कैमियो को लेकर अभी कुछ नहीं बोलना चाहते फिल्म के मेकर्स। ज़ूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जब डायरेक्टर संजय गुप्ता से फिल्म जज्बा में संजय दत्त की स्पेशल अपीयरेंस के बारे में सवाल किया गया, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ यूं दिया। The fact of the matter is he was in town. दोस्त है, said drop by, wish us, he wished us, and everybody कुछ cameo है, ये कुछ नहीं है यार, nothing. न केवल डायरेक्टर संजय गुप्ता बल्कि फिल्म की मेन लीड ऐश्वर्या भी इस न्यूज पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। How's your experience working with Sanjay Dutt? Because we have sources say that you have done a song with Sanjay Dutt for Jazba. Yes. Dude. That's why I don't know where these questions have come. यही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर सचिन जोशी भी संजय दत्त को लेकर कुछ भी रिवील करने को नहीं है तैयार। मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कुछ मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। But it's going to be a great surprise and it's going to be a good package as a product and definitely audiences are going to love it and get entertained with the film. वेल, भले ही यहाँ सचिन ने फिल्म में संजय दत्त के होने की बात ना कबूली हो, लेकिन फिल्म में ऑडियंसेस के लिए कुछ स्पेशल होने की बात कहकर ना कुछ कहते हुए भी हिंट तो दे ही दिया है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। तिशे, अगर मैं कहूँ कि तुम विवेक ओबरॉय हो तो... एक मिनट। Why would I imagine that? क्योंकि हमारी अगली स्टोरी उन पर है। और कुछ जानना है? नहीं, I mean, हाँ जानना है। अच्छा बोलो। So if you're विवेक और तुमसे पूछा जाए कि SRK, सलमान और आमिर में से कौन से खान के प्रोडक्शन में तुम काम करोगे, what will be your जवाब? सलमान खान, of course. Well, अफसोस विवेक ओबरॉय ऐसा नहीं सोचते। देखो। विवेक ओबरॉय आजकल दिख रहे हैं फेसिंग द मीडिया आफ्टर अ लॉन्ग गैप। कभी गणपति दर्शन के लिए तो कभी इवेंट्स का हिस्सा बनने। Seems like Vivek is in a mood to be seen. लेकिन सिर्फ दिखने से कहाँ बात बनती है? If you want to be in limelight, you got to speak your heart out. और इसीलिए जब यहाँ विवेक ने हमसे पूछा कि अगर उन्हें सलमान, शाहरुख या आमिर के प्रोडक्शन फिल्म में काम करने का मौका मिले तो वो किसे चूज करेंगे? Not to our surprise, विवेक ने ये काफी एक्सपेक्टेड आंसर दिया। क्या काम करना चाहते हैं सलमान, शाहरुख, आमिर किसी के प्रोडक्शन हाउस में? यार खुद का प्रोडक्शन करेंगे।
अब इंडस्ट्री के टॉप खान्स में से किसी एक को चूज कर दूसरों के साथ पंगा लेने की हिम्मत वी आर श्योर विवेक में नहीं बची है। बट बॉलीवुड के और किसी कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से विवेक बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, जैसे कि celebs being targeted, abused and trolled on social media. I think it's really sad. It's becoming a negative medium. You know, it can be such a powerful thing. So it's such a positive medium. You can do so much with it. But there are some people who sit on Twitter just with this. They think that being negative is so cool. Being negative, being bitchy is so witty. But you don't have to be bitchy to be witty. वैसे विवेक, आप भी इस नेगेटिविटी का शिकार रहे हैं. How do you deal with it? I just scroll past, Rudrani. I'd never. I have many years ago. I decided I don't want anything negative in my life. So if I see anything negative, I go past. No, I don't think it should be laws. I think it should be personal censorship. You know, everything is not about laws. Should there be a law how you treat your family? Should there be a law how you talk to your mother? Should there be a law how you treat your wife? Should there be a law about everything? Or should it be from within you? Well, we hope विवेक that आपका ये मैसेज उन तक जाए जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत और नेगेटिव वे में कर रहे हैं। फॉर रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। इमरान खान का क्या होगा अब? I really like him. एक मिनट आराधना, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो यार? अब क्या कर दिया इमरान ने? He also turned out to be just like any other star. You know, changing statements as per situations. समझे कुछ? नहीं ना? तुम एक सेकंड, तुम फ्रेंच में बात करोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा आराधना? मैं स्टोरी देख लेता हूँ। फ्रेंच था? ये हिंदी था। I'm watching the story. Yeah. Planet Bollywood. Hrithik is above the industry. आखिर क्यों इमरान खान ऋतिक को बता रहे हैं इंडस्ट्री से भी ऊपर? हमेशा अपने मामू जान आमिर खान को प्रेस करने वाले इमरान क्यों ऋतिक को मानने लगे हैं सबसे बड़ा? वेल, इन सभी सवालों का जवाब अब Zoom आपको देने जा रहा है। दरअसल कुछ समय पहले इमरान का कहना था कि इंडस्ट्री में होने वाले ट्रायल शोज का फीडबैक ऑनेस्ट नहीं होता, लेकिन फिल्म कट्टी बट्टी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऋतिक की तरफ से आए मैसेज के बाद लगता है इमरान पलट गए अपनी ही कही बात से। चलिए पहले आपको दिखाते हैं इमरान ने ऋतिक से मिले अप्रिसिएशन मैसेज पर क्या कुछ कहा। Hrithik messaged me early this morning, which is huge. I mean, for someone like me who's literally spent 15 years watching the man and admiring him, I was like my hands were shaking. I've done a screen capture of his message and saved it. लेकिन इमरान के इस जवाब के बाद जब उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक तो इंडस्ट्री में होने वाले ट्रायल शोज का फीडबैक ऑनेस्ट नहीं होता, फिर वो ऋतिक की अप्रिसिएशन को इतना सीरियसली कैसे ले सकते हैं? तो सुनिए कैसे इमरान ने अपनी बात को किया क्लैरिफाई। Hrithik is above the industry. He's an actor first and foremost. वेल इमरान, भले ही आपको फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा हो, लेकिन आपकी फिल्म कट्टी बट्टी को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पांस मिलता नहीं नजर आ रहा है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, Zoom, मुंबई। आराधना, हीरो तो फ्लॉप हो गई, बट लोगों को सूरज पंचोली में कुछ तो स्पार्क दिखा। Really? मुझे तो ऐसा कुछ स्पार्क नहीं दिखा। I think he has a really long way to go. Wow, you can be really straightforward at times, huh? Well, तिशे, I have an opinion. वैसे तुम क्या बता रहे थे सूरज के बारे में? देखो, तुमने मेरा सारा एंथू डाउन कर दिया है अपना ओपिनियन देकर। छोड़ो, अब स्टोरी देखते हैं। देखो। वरुण धवन डेफिनेटली बहुत आगे जाने की है उसमें जो पोटेंशियल, और बहुत आगे तक चले भी गया है वरुण। वरुण धवन को अपना कंपटीशन मानते हैं सूरज पंचोली। फिल्म हीरो से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले सूरज पंचोली का मानना है कि वरुण धवन अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में काफी आगे पहुंच चुके हैं। वरुण धवन डेफिनेटली बहुत आगे जाने की है उसमें जो पोटेंशियल, और बहुत आगे तक चले भी गया है वरुण। यस। यही नहीं, अपनी पहली ही रिलीज के बाद सूरज इस बात को भी बखूबी समझ चुके हैं कि जिस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा है वहाँ यंग स्टार्स के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन डेफिनेटली है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आपकी फील्ड में भी कंपटीशन है। आज हम यहाँ पे इंटरव्यू ऐसा दे रहे हो तो कोई दूसरा सोचेगा मैं इससे अच्छा इंटरव्यू दूं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ और आगे, पर काम सबके लिए है सर। वेल सूरज, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने टैलेंट के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बना सके। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता नवाजुद्दीन के तेवर आजकल कुछ बदले से हैं? तो शायद सिर्फ तेवर नहीं, उनकी प्रोफेशनल फीस भी आजकल थोड़ी बदली सी है। अच्छा है यार, अच्छा है यार। वी शुड बी हैप्पी। सी, बंदे में दम तो है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट।
जॉन इब्राहिम, विवेक ओबरॉय और अर्जुन रामपाल के लेवल तक पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज ने बढ़ाई अपनी फीस। नवाज करते हैं 4 जॉन, विवेक और अर्जुन की जितनी फीस। वैसे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स उनको मुंह मांगी फीस दे ही देते हैं, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे आजकल कितनी फीस चार्ज करते हैं नवाज इवेंट्स में अपने अपीयरेंस के लिए। तकरीबन 1 से 2 लाख चार्ज करने वाले नवाज अब अपने हर पब्लिक अपीयरेंस के लिए डिमांड कर रहे हैं अराउंड 12 लाख रुपीस। हम आपको बता दें कि ये अमाउंट जॉन, विवेक और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स चार्ज करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को। अब ये खबर चौंका देने वाली जरूर है इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए जो नवाज को बुलाना चाहते हैं अपने इवेंट पर, लेकिन जिस किस्म की एक्टिंग है नवाज की ऑन स्क्रीन, उसके चलते इस अमाउंट को जस्टिफाई भी जरूर करते हैं वो। Hey Tisha, do you know where is Prachi Desai आजकल? Aradhana, she hasn't been in the news for any of her upcoming films nor link-ups, so how on earth would I know? Well, Tisha, guess what? Recently she was lost and found in Kuwait. What? It's a very interesting story. Watch it. Kuwait? Yeah. Planet Bollywood. प्राची देसाई ने अपने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के उड़ाए होश। कुवैत में एक इवेंट को अटेंड करने पहुंची प्राची इवेंट से ठीक पहले हुई गायब। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो प्राची देसाई के अचानक कुवैत में गायब हो जाने से उनके इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स काफी परेशान हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि उनके इवेंट के ऑर्गेनाइजर कुवैती अथॉरिटीज के पास जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन फिर थोड़े समय बाद ही इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को पता चला प्राची कहीं गायब नहीं हुई, बल्कि वो शॉपिंग करने में बिजी थी। जी हाँ, प्राची अपने इस इवेंट से टाइम निकालकर शॉपिंग करने चली गईं और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को नहीं दी, जिसकी वजह से सभी परेशान हो गए। एक्ट्रेस अक्सर फॉरेन कंट्रीज में जाकर शॉपिंग में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती हैं कि उन्हें किसी और चीज का ख्याल ही नहीं रहता, और अक्सर एक्ट्रेसेस की यही लापरवाही उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए बन जाती है मुश्किल की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Tisha, do you know B-Town की एक एक्ट्रेस है who was highly praised by सलमान, but still वो नहीं चाहती सलमान's help to boost her career. हाँ, कौन है ये आदर्श वाली एक्ट्रेस? प्लीज मुझे भी बता दो यार। बताऊंगी Tisha, relax, but after the short break. नहीं, अभी बताओ। Even I want some tips. I'll give you tips. No, actually I want Salman's help. Salman sir, please. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना। And you're watching another exciting episode of Planet Bollywood. So जैसा कि मैं ब्रेक के पहले तुम्हें बता रही थी, B-Town की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसे नहीं चाहिए सलमान की मदद टू बूस्ट हर करियर। आराधना, तुम्हारा सस्पेंस खेलकर हो गया हो तो मुझे और हमारे व्यूअर्स को बता भी दो। Okay, fine, Tisha. If you insist, watch my story. Thank you. Welcome. Planet Bollywood. It's you who have to make your life. No one else can help you. No one can help. You have to do it for yourself. एली अवराम बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर काम पाना चाहती हैं, न कि किसी की सिफारिश से। जी हाँ, काफी पहले ये रूमर्स आए थे कि एली सलमान खान के साथ किसी मूवी में काम करती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए हॉट एंड गॉर्जियस एली ने उन रूमर्स पर दी अपनी क्लैरिफिकेशन। I truly believe in hard work. I truly believe that you know, if someone pushes you or wants to help you, that's very kind and nice, you know. But I personally believe that it's up to you to show your hard work, you know, because by the end of the day, that is what is gonna, you know, take you forward. वैसे भले ही एली ने ये कहा हो कि B-Town में सपोर्ट नहीं बल्कि टैलेंट पर मिलता है काम, लेकिन वो सलमान से मिले सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक्स बोलना भी नहीं भूलती। I'm truly grateful for whatever Salman did for me in Big Boss, like the way he praised me and, you know, really said beautiful things. Like it's a blessing for me, I feel, you know, क्योंकि मैंने कभी वो सोचा नहीं कि, you know, इतना बड़ा स्टार मुझे देखेंगे और मतलब इतना अच्छी बात करेंगे मेरे बारे में. It's like, I think it's a blessing. So I will always be grateful to that. Well, hope Ellie, B-Town filmmakers आपके टैलेंट को पहचाने ताकि आपके फैंस जल्द देखें आपको बड़े पर्दे पर. फरुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई. Talking about opinion, आजकल विवेक ओबरॉय फिर से काफी opinionated होने लगे हैं. Oh, आराधना, विवेक ओबरॉय returns on our show.
बट देखो जैसे तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है वैसे विवेक का भी तो हो सकता है ना। बट एनीवे कौन सी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी अब उन्होंने अपने ओपिनियन देकर? वॉच इट। विवेक ओबरॉय ने साधा निशाना आमिर खान और अजय देवगन के फैंस पर। आई फील कि जो आज आमिर खान का फैन है वो बिलीव करता है ही इज नंबर 1, जो अजय देवगन का फैन है ही बिलीव्स ही इज नंबर 1। विवेक के मुताबिक बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन नहीं रखती कोई मायने। नंबर 1 किसके लिए है और क्यों है, आई डोंट नो। विवेक ने तो ये भी साफ कर दिया कि अगर वो इस नंबर गेम के चक्कर में फंसते तो कब का उनका इंडस्ट्री से हो गया होता पैकअप। You are allowing every Friday and every box office performance to decide who you are and where you stand. अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो 5-7 साल पहले ही मैं इंडस्ट्री छोड़ के निकल गया होता। जब मेरी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी तो मेरा तो पैकअप ही हो गया था फिर करियर का। सुना आपने फ्राइडे की फिगर्स को कैसे इनडायरेक्टली कर दिया विवेक ने टारगेट। अपने बहाने विवेक साथ गए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों पर निशाना। यही नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर निगाह रखने वालों को खुद के जरिए नसीहत भी दे गए विवेक। हर एक की अपनी सोच है, उसमें चले गए तो दैट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि देन यू आर अलाउइंग एवरी फ्राइडे एंड एवरी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस टू डिसाइड हु यू आर एंड वेयर यू स्टैंड। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था तो 5-7 साल पहले ही मैं इंडस्ट्री छोड़ के निकल गया होता। जब मेरी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी तो मेरा तो पैकअप ही हो गया था फिर करियर का। You can't, I don't believe कि you should focus on the last Friday, whether it's a successful Friday or a unsuccessful Friday. पिक्चर हिट हुई तो भी ठीक है, नहीं हिट हुई तो भी ठीक है, अपना नेक्स्ट काम क्या है। वेल विवेक, भले ही आप नंबर गेम्स पर यकीन नहीं करने की बात कर रहे हैं, पर बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस फिगर्स कितना मायने रखता है ये आप भी बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। What's up with Bipasha Basu and Karan Singh Grover? ये लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं? Yeah man, they are seen everywhere together. But coming back to your question, I have no clue. अरे यार, that means no scoop. Planet Bollywood. She's always done things that's close to her identity, and clearly this one's really close to her heart. Obviously your accessories and your label has done really well, and I think people have really, I think on social media we can see the kind of effect that it has. So has this inspired you to kind of, carry on, make it bigger and make it like bolder? Well, that's what we are planning to do now. We are rebranding and regrouping. Like we are putting all the energies together and coming out with our new brand. That's labellive.com. Sure. And that's been very exciting, because it's a good synergy between Suzanne, me, Malaika, and the entire team. We have a fabulous team that works with us. You obviously have, you have people styling you. But if you ever got the opportunity, the hypothetical situation, to style someone in your own way and give like a makeover, probably with the wrong word because all the celebrities are so fashionable, but kind of give it your touch. Who's that one celebrity you really like to do something with? And you're like, I wish I could like experiment something and do something with. Well, I would take the most experimental Sonam and I would make her dress her age and make her dress like a younger girl. Very, very simple look. I would make her look like the girl on the street a bit, yeah. Contrasting, that'd be fresh. Yes, and not so done up, hair, makeup and clothes and all. I would ease her down. Yeah. Absolutely. Another interesting thing that we have to obviously talk about also is the fact that you're doing a new venture and the mini series that you're doing. And it was announced, I think that also created quite a stir in the social media, didn't it? And everybody was excited about what that is. Well, even I am excited. We are going to be like, we've still not shot anything, but it's something that's very exciting, more exciting than a film at this point of time. The storyline is fantastic. The character is something that I've never done before. So yeah, looking forward to that. Well, thank you so much, Bipasha. I think this was great and all the very best. आराधना, आयुष्मान खुराना का भी लक काफी खराब चल रहा है। क्यों भाई, उनकी लास्ट फिल्म दम लगा के हैशा was such a hit. हाँ, इसीलिए तो ना, देखो पिक्चर हिट होने के बावजूद आयुष्मान की आने वाली फिल्म्स रोक दी गई है। I mean, होल्ड पर रख दी गई है। Really? यार आजकल तो हिट देखकर भी फ्यूचर का भरोसा नहीं है। So sad. तुम फ्यूचर देख सकते हो? Oh, yes, I can. मेरा? Oh. Planet Bollywood. दम लगा के हैशा जैसी सुपरहिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देने के बावजूद आयुष्मान खुराना का करियर लग गया है दांव पर। आयुष्मान की काबिलियत पर अब भी यश राज बैनर को नहीं है यकीन। आयुष्मान की नेक्स्ट फिल्म की रिलीज को कर दिया गया है डिले। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है।
दरअसल दम लगा के आयशा की सक्सेस के तुरंत बाद ही आयुष्मान अपने नेक्स्ट YRF प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले थे, पर अब सूत्रों से एक्सक्लूसिवली पता चला है कि इस प्रोजेक्ट को YRF ने डीले कर दिया है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो YRF बैनर इज नॉट टू श्योर अबाउट आयुष्मान खुराना एंड इफ दे शुड बैंक ऑन हिम। हालांकि YRF की फिल्म दम लगा के आयशा में आयुष्मान ही थे जिनके चलते फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी, जिसके लिए आयुष्मान को आमिर खान और बिग बी जैसे पॉपुलर स्टार से प्रेजेस भी मिले थे। बट इवन आफ्टर दिस द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू डीले दिस प्रोजेक्ट फॉर अ व्हाइल। वैसे देखा जाए तो आयुष्मान की फिल्मों का पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि विकी डोना के बाद उनकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी हैं, और उस हिसाब से शायद YRF का ये डिसीजन सही भी हो। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Aradhana, before you close the show today, I just wanted to wish my favorite Kareena Kapoor Khan a happy birthday. Thank you for the entertainment. Yes, Kareena, a very very happy birthday to you. So guys, time up. आज के entertainment पर लगाना पड़ेगा एक छोटा सा break. But don't worry guys, not for long. कल हम वापस आएंगे आपको और भी ज्यादा entertain करने with more मस्ती, more entertainment, more gossip. On your favorite Bollywood show, Planet Bollywood. Till then, be fresh, be frank, be sexy. Only on Zoom. Turn on.